एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर इस घर में रहना है तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा जैसा मेरी पत्नी बोलती है। अरे नहीं, मैंने बहुत सह लिया। सासू माँ को अब कहीं और रहना पड़ेगा। मैं और नहीं रह सकती इनके साथ। अरे माँ, और कहाँ पर रहेगी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बहुत पैसे हैं इनके पास। ये अपने जमाने की टीचर जो हैं। मेरे पास पैसे कहाँ है? मैं तो टीचर थी और जितनी भी कमाई थी मैंने राजेश को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। हा, कमाई नहीं थी या कमाना नहीं चाहती थी? आज आप जैसी टीचर कोचिंग करके हजारों रुपए कमा रही है और एक आप जो सारा दिन मेरे सर पर खड़ी रहती हैं। जब कमाने का समय था तब तो महारानी फ्री में शिक्षा बांटती थी। ये है अनुपमा, जो अपने बेटे राजेश व उसकी पत्नी के साथ रहती है। ये पहले टीचर हुआ करती थी। अब बेटे के विवाह के बाद उसकी पत्नी अपनी चलाती है और राजेश भी कुछ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, तुम लड़ते रहो, मैं निकलता हूँ। मेरे ऑफिस का समय हो गया है। राजेश के ऑफिस जाने के बाद दिया अपनी सास को घर से बाहर निकाल देती है। अनुपमा बेचारी अपनी आंखों में आंसू लिए घर को छोड़कर चली जाती है। अनुपमा को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वह धीरे धीरे चलती हुई बस स्टॉप पर पहुंचती है। वहां रात को वह बस स्टॉप के बाहर ही लेट जाती है। सुबह जब माँ की नींद खुलती है तो वह यही बोलती है, बेटा राजेश, तूने चाय पी ली या मैं बनाऊं? और उठते ही उसे सब याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह जार जार रोने लग जाती है। और ऐसे ही 1 साल से भी ज्यादा समय निकल जाता है, पर अनुपमा का दर्द आज भी ताजा था। आज भी उसकी सिसकियों में उसके बेटे का नाम आता है। राजेश मेरे बच्चे, तू कब लेने आएगा मुझे? बेचारी अनुपमा वहीं पड़े कूड़ेदान में से किसी का फेंका खाना निकाल कर खा लेती है। तभी दूर खड़ा एक पुलिस वाला अनुपमा को घूर घूर कर देख रहा होता है। वह अनुपमा को इस तरह देख रहा था जैसे वह उसे जानता हो। कौन है ये औरत और इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा है? ये सोचते सोचते पुलिस वाला थाने में चला जाता है, पर अनुपमा की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। कहीं तो उस औरत को मैंने देखा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। उसकी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। वह सुबह होने तक यही सोचता रहा कि कहाँ देखा है, और सुबह होते ही वह अनुपमा के पास आता है। और पास जाकर देखने पर वह उसे पहचान लेता है। अरे आप अनुपमा टीचर हो ना, जो हमें फ्री में ट्यूशन पढ़ाया करते थे? हाँ, पर मैंने तुझको पहचाना नहीं। कौन हो तुम? मैं विजय, आपका स्टूडेंट। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अगर आप मुझे मुफ्त की कोचिंग नहीं देते तो आज मैं यह वर्दी नहीं पहन पाता। पर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप... फिर बेचारी अनुपमा उसे सारी बात बताती है। फिर विजय उसे अपने साथ घर ले जाता है। और थाने में फोन करके उसके बेटों पर FIR करवाता है। कुछ ही देर में राजेश व उसकी पत्नी थाने में आ जाते हैं और विजय इतने गुस्से में था कि राजेश की खूब पिटाई करता है।
माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। बस बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो इसको। इनके कर्मों की सजा तो इन्हें भगवान ही देगा। जब इनकी औलादें इन्हें घर से बाहर निकालेगी ना, तब इन्हें समझ आएगा। चलो माँ, अब तुम मेरे साथ घर पर चलो। नहीं, टीचर अब मेरे साथ ही रहेगी और मैं आज के बाद इन्हें अपनी माँ समझूंगा। इसके बाद अनुपमा विजय के साथ खुशी से रहने लगती है।